नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश सचल और चक्षुदर्शी के आज के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के शो में मैं बात राजनीति की नहीं करूंगा, दिल्ली के विधानसभा चुनाव की भी नहीं करूंगा। हालांकि वहां का चुनाव कार्यक्रम घोषित हो गया है। 5 फरवरी को वहाँ मतदान होगा, 8 फरवरी को वहाँ मतगणना होगी। मैं आज दरअसल बात करना चाहता हूँ आपसे हिंदुस्तान के पुराने मेलों में से एक ग्वालियर व्यापार मेले की। ग्वालियर व्यापार मेला दरअसल एक तरह से इस अंचल की, ग्वालियर चंबल अंचल की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। कोई 120 साल पहले इस मेले का औपचारिक आयोजन शुरू हुआ था। हालांकि ये मेला उससे भी पुराना है, लेकिन 1904 में बाकायदा ग्वालियर के जो शासक थे, सिंधिया शासक थे, उन्होंने इस मेले को एक जो पशु मेले के रूप में लगता था और हफ्ते 15 दिन चलता था, उसके लिए बाकायदा एक अधोसंरचना बनाई, पक्की दुकानें बनाई। 100-125 एकड़ ज़मीन, कीमती ज़मीन उस ज़माने में जो थी उस मेले के आयोजन के लिए दी, पक्की दुकानें बनाई। धीरे धीरे उसमें उत्तरोत्तर प्रगति होती रही। पुराने ज़माने में जितने भी, जब ये टेलीविज़न नहीं था, जब दूसरे संचार और मनोरंजन के साधन नहीं थे, तब इस मेले में हर तरह के खेल, तमाशे, कुश्ती, नौटंकी आया करती थी। लेकिन 1984 में तत्कालीन जो यहाँ के सांसद थे और बाद में केंद्रीय मंत्री बने माधवराव सिंधिया ने इस मेले को व्यापार मेले की शक्ल दे दी। और उसके बाद मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो उस समय इसके लिए बाकायदा एक मेला विकास प्राधिकरण का गठन भी कर दिया गया और ये मेला जनता के सुपुर्द कर दिया गया। जनता के सुपुर्द करने का आशय है। इस मेले के लिए जो प्राधिकरण बना उसमें जनता के लोग अध्यक्ष बने। भले ही वो सत्तारूढ़ दल जो भी रहता हो उसके प्रतिनिधि होते थे, लेकिन जनता के बीच के होते थे और वो इस मेले का आयोजन करते थे। अब बरसों बरस से परंपरा चलती आ रही है। माधवराव सिंधिया की कोशिशों की वजह से इस मेले में जो वाहन होते हैं, बड़ी बड़ी महंगी कारें होती हैं, उनके सेल्स टैक्स में 50% की छूट भी पहली बार दी गई 1984-85 में। तो उससे इस मेले के कारोबार में और इसकी चमक दमक में बड़ी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले एक दशक से यह मेला दुर्दशा का शिकार हो रहा है। राज्य सरकार मेला प्राधिकरण में नियुक्तियां नहीं कर रही है। वहाँ ना कोई अध्यक्ष है, ना कोई संचालक मंडल है। सब कुछ नौकरशाहों के हाथ में है और नौकरशाह और बाबू किस तरह से काम करते हैं ये सब लोग जानते हैं। तो इस बार आप देखें कि मेले, जो ग्वालियर व्यापार मेला है, उसकी बड़ी दुर्दशा हो गई है। ये मेला आमतौर पर 25 दिसंबर से शुरू हो जाया करता था और इसका औपचारिक उद्घाटन भले ही बाद में हो, लेकिन 25 दिसंबर एक तिथि थी, नियति तिथि थी, इस पर मेला में कारोबारी आकर के अपना कारोबार शुरू कर देते थे। इस बार भी ऐसा हुआ, लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ है कि इस बार भी मेले के प्राधिकरण में कोई संचालक मंडल नहीं है, कोई अध्यक्ष नहीं है। जो कुछ व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ के संभागीय आयुक्त, यहाँ के कलेक्टर, ये लोग मिलजुल कर देख रहे हैं और इन लोगों के पास भी तजुर्बे का बहुत अभाव है। और इस की वजह से आप देखें कि आज 7 जनवरी होने को हो गई है, लेकिन मेले की दुकानों का पर्याप्त जो समुचित आवंटन होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। मेले में जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं हो पाई हैं। न सफाई की पर्याप्त व्यवस्था है, न बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है, न सैनिटेशन की पर्याप्त व्यवस्था है। यहाँ तक कि जो मेले के पारंपरिक क्षेत्र को आप छोड़ दें, मनोरंजन का जो क्षेत्र होता है जिसमें झूले होते हैं, जिसमें छोटे मोटे अजायब घर होते हैं, एक्वेरियम होते हैं, खान पान की चीज़ें होती हैं, जो पारंपरिक ग्रामीण मेला था, उस हिस्से को छोड़ दें तो व्यावसायिक स्वरूप इस मेले का लगभग चौपट हो गया है। कारण यह है कि एक तो राज्य सरकार ने इसमें जो वाहनों पर मिलने वाली छूट है बिक्री कर पर, वो 7 तारीख को घोषित की, यानी कि पूरे 15 दिन इसमें प्रतीक्षा में चले गए। इस चक्कर में ऑटोमोबाइल सेक्टर जो होता था उसमें दुकानें लगी ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की दुकानों में भी लोगों ने इस बार रुचि नहीं ली। और सबसे बुरी बात तो ये रही कि ये मेला काला बाजार का एक बड़ा
साधन बन गया। मेले की दुकान मान लीजिए मेरे नाम है, लेकिन मैं बरसों से दुकान नहीं लगाता, और मेरे नाम से, मेरे परिवार के सदस्यों के नाम से, मेरे राजनीतिक प्रभाव की वजह से मेरे पास एक से ज़्यादा 10-15 दुकानें हैं, और मैं उन्हें किराए पर उठा देता हूँ। तो इस वजह से क्या होता है कि जो नियमित रूप से मेला में जाते हैं, दुकानें लेकर के जाते हैं, उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। मेलार्थियों का नुकसान जो है वो अलग ही है। मेले का जो स्वरूप है अब ग्रामीण हाट से भी गया बीता हो गया है। मैं अभी 2 बार मेले का चक्कर लगा के आया हूँ। मेला गंदगी से अटा पड़ा है। मेले में ठेले ही ठेले भरे हुए हैं। मेले में जो कार्यक्रम होते थे, मेले के आरंभ में शुरू में पशु मेला लगता था। पशु मेले में जो गतिविधियाँ होती थी, उन्नत के किस्म के जो पशु आते थे, उनके बीच में प्रतियोगिताएं होती थी, अस्पताल बनते थे पशु चिकित्सकों के। तो वो इस बार कुछ पता ही नहीं चला, कब मेला पशु मेला लगा, कब खत्म हुआ, किसी को नहीं मालूम। इसी तरह से जो व्यावसायिक मेला है, व्यापार मेला है, उसका उद्घाटन भी आज 7 जनवरी हो गई, अभी तक नहीं हुआ है। मेला दुर्दशा का शिकार है। ना तो देखिए, इसके पहले भी कई बार ऐसे मौके आए कि जब मेला प्राधिकरण में सार्वजनिक जीवन के लोग नहीं थे, उनमें नियुक्तियां नहीं हुई थी, लेकिन तब नौकरशाही ने बाकायदा अलग अलग कामों के लिए समितियां गठित करके अधिकारियों को और जनता के लोगों को भी उसमें शामिल करके जिम्मेदारियां सौंपी थी, और उससे मेला सुचारू रूप से चलता रहा। लेकिन अब तो हद हो गई है, ना नेताओं को इसकी फुर्सत है, और नौकरशाह तो आप जानते ही हैं। हमारे जो संभाग आयुक्त हैं मनोज खत्री साहब, वो अपने ऑफिस में बैठे ही बैठे पूरा मेला चला रहे हैं। मेले का संचालन जो सचिव है, वो एक ऐसे व्यक्ति को रख दिया है जिसने कभी मेला देखा ही नहीं, मेला लगता कैसे उसे उसका ज्ञान ही नहीं है। तो मेले में जो के आयोजन में जो अनुभवी लोग हैं, उन लोगों से कोई राय मशविरा नहीं हो रहा है। मेले के तमाम पूर्व अध्यक्ष अभी ग्वालियर में मौजूद हैं। एक गंगवाल साहब हैं, एक अशोक शर्मा हैं, एक राज चड्ढा हैं, ऐसे कई नाम हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार पता नहीं क्यों, किस दबाव में प्राधिकरणों में नियुक्ति नहीं कर रही है। तो ग्वालियर मेला विकास प्राधिकरण में भी कोई नियुक्ति नहीं हुई है, न कोई अध्यक्ष है, न कोई उपाध्यक्ष है, न कोई संचालक मंडल है। जो हमारे कारों के पार्किंग के ठेके होते हैं, वो अपने ढंग से हो गए हैं, उनकी रेट अपने ढंग से तय कर लिए हैं लोगों ने। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि ये एक पारंपरिक मेला, एक जो विरासत है ग्वालियर चंबल अंचल की 100-125 साल से जिसका आयोजन होता आ रहा है, उसकी दुर्दशा हो रही है। एक ज़माना था कि जब प्रदेश में मंत्री होती थी श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, वो सिंधिया परिवार की बेटी थी, उनका एक बड़ा भावनात्मक लगाव था मेले से, तो वो लगातार इस मेले के आयोजन में सक्रिय रहती थी। उनके एक समर्थक थे अनुराग बंसल साहब, जो अब नहीं रहे हैं। वो 7 साल तक मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। मेला चलता रहा, लेकिन अनुराग बंसल के बाद से अभी तक लंबा अरसा हो गया है, 2 सरकारें बदल गई। कांग्रेस की भी आई, 19 महीने रही, फिर भारतीय जनता पार्टी की आई, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, फिर शिवराज सिंह जी चले गए, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, लेकिन किसी ने भी ग्वालियर मेला विकास प्राधिकरण की सुध नहीं ली है। यहाँ तक कि सिंधिया परिवार के जो इस समय चश्मो चिराग हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वे भी मेले को बहुत ही सरसरी तौर पर देख रहे हैं। उन्होंने भी आगे बढ़ कर के मेला प्राधिकरण में नियुक्तियों के लिए कोई प्रयास किया है, ऐसा लगता नहीं है। अगर वो प्रयास करते तो मेला प्राधिकरण में सारी नियुक्तियां हो जाती हैं, और ये अभी नहीं हो जाती। सरकार को बड़े 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, बल्कि 1 ही साल हो गया है। तो इस 1 साल में इस मेले के स्वरूप को भव्य दिव्य बनाया जा सकता था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया का, जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया, जिनके नाम से अब ये मेला प्राधिकरण भी है, उन्होंने वर्षों पहले यहाँ दस्तकारी हाट लगवाना शुरू की थी। अब उस दस्तकारी हाट से केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय जो है, उसने भी हाथ खींच लिया है। अब मध्य प्रदेश का जो उद्योग विभाग है, उस दस्तकारी हाट को लगाता है, तो उसमें सब स्थानीय लोग होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हुए तो जो कश्मीरी और ऊनी कपड़े बेचने वाले होते हैं, या उत्तर प्रदेश के हाथ करगा वाले होते हैं, आ जाते हैं। लेकिन अब पहले की तरह तमाम राज्यों का जो प्रतिनिधित्व इस दस्तकारी हाट में होता था, वो नहीं हो रहा। दस्तकारी हाट जो स्थायी एक
संरचना है उसकी भी दुर्दशा हो गई है। तो इधर दस्तकारी हाट जो आकर्षण होती थी उसकी फजीयत, इधर मेला में बद इंतजामी, सब मिला करके 120 साल पुराने इस ग्वालियर व्यापार मेले पर धूल डालने की कोशिश कर रहे हैं। इससे उन लोगों का मन दुखी होता है जिन्होंने इस मेले को धीरे धीरे बढ़ते देखा और बहुत बहुत अच्छी हालत में देखा। एक ज़माना था कि यहाँ बाकायदा जो संचालक मंडल होता था, जो समितियों के प्रमुख होते थे, उन सबके स्थायी तंबू लगते थे, तो उसको भी फिजूल खर्ची के नाम पर बंद कर दिया गया। प्राधिकरण का एक स्थायी भवन बन गया है, उसमें कक्ष बन गए हैं समिति के लोगों को, लेकिन वो खाली पड़े हैं क्योंकि नियुक्तियाँ नहीं हुई। और मेले को चला रहा है कौन? बाबू, जिसको कोई तजुर्बा नहीं, जिसने कभी देखा नहीं ग्वालियर का इतना बड़ा मेला। माधवराव सिंधिया के समय में दस्तकारी हाट पर 1-1.5 करोड़ रुपया उस समय शायद खर्च हुआ था, आज से करीबन 30 साल पहले। और इसी के साथ वहाँ पर एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया था, 3 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया था, वो भी अब दुर्दशा का शिकार है। उसके बाद उसका दूसरा चरण तो शुरू हो ही नहीं पाया। तब से कितनी सरकारें बनी, कितनी सरकारें बिगड़ी। केंद्र में तो पिछले 10 साल 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जब से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं 2020 में, तब से केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन वो भी मेले के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। सारा ध्यान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का उज्जैन पर लगा रहता है। उज्जैन में सिंहस्थ कैसे हो, उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं, लेकिन ग्वालियर व्यापार मेले की सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो ग्वालियर व्यापार मेला इस अंचल की सांस्कृतिक पहचान था, लोगों का एक सपना था, लोगों के मेल मिलाप का एक साधन था। पूरे 1 महीने से ज़्यादा अवधि तक चलने वाले इस मेले के पास मेरे ख्याल से जो स्थायी संरचना है वो दिल्ली का जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मेला है, वैसी संरचना केवल ग्वालियर के पास है। उसके पास अपनी ज़मीन है, उसके पास पक्की दुकानें हैं, लेकिन इन दुकानों का न संरक्षण हुआ, न उस इलाके में आप देखें सफाई कार्य हुआ, बल्कि मेले को अदूरदर्शी ढंग से मेले की ज़मीन पर ढेरों संख्या में मैरिज गार्डन बनवा दिए गए मेले की स्थायी आमदनी के लिए। और बाकी के 1-1.5 महीने का मेला छोड़ दें तो बाकी के 11 महीने ये मेला अंचल सूना पड़ा रहता है, आवारगी का अड्डा बना रहता है। तो नेताओं की कुदृष्टि इस मेले पर पड़ गई है और मेला बर्बाद हो रहा है, लेकिन जनता जो है बेचारी इस मेले का साल भर इंतजार करती है। और इन बद इंतजामों के बावजूद भी मेले में पहुंचती है, मेला घूमती है, देखती है। आप देखेंगे मेले का जो मनोरंजन सेक्टर है वहाँ तिल रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है। बड़े बड़े झूले किस्म किस्म के लगते हैं, और मनोरंजन के साधन होते हैं, खान पान की व्यवस्था होती है। लेकिन अगर मैं इस मेले की तुलना दुनिया के दूसरे मेलों के से करूं तो न तो दुनिया में ऐसे पुराने मेले बचे हैं, लेकिन जितनी बेरुखी आयोजकों की और सरकार की इस मेले के प्रति है उतनी कहीं देखने को नहीं मिली। यहाँ पर न स्वच्छता का इंतजाम है, न खान पान के में कोई मानक तय करने के लिए कोई एजेंसी है। यहाँ तक कि दुकानें आवंटन करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। तो इस मेले के स्वरूप को बचाने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन राजनीतिक प्रतिबद्धताओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री, सांसद कोई बोलने को तैयार नहीं है, और विपक्ष की इतनी ताकत नहीं है, इतनी आवाज़ नहीं है कि अगर वो आवाज़ उठाए तो कोई सुन ले। अब विपक्ष के पास ले दे के ग्वालियर में राज्यसभा के एक कांग्रेस के सांसद हैं अशोक सिंह, उनका भी अता पता नहीं है। वो भी मेले के आयोजन के प्रति सरकार की बेरुखी को लेकर के एक शब्द अभी तक नहीं बोल पाए हैं। तो ये एक तरह से जो सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद की बात करने वाली पार्टियां और सरकार हैं, उनके मुंह पर एक कलंक है। ग्वालियर के मेले की दुर्दशा की जिम्मेदारी पूरे तौर पर सरकार की है, मध्य प्रदेश सरकार की है, प्राधिकरण उसका है। अभी तक आप देखेंगे प्राधिकरण को सरकार की ओर से कोई वित्तीय मदद भी नहीं मिली है। प्राधिकरण अपने संसाधनों से मेले का आयोजन करता है। पिछले अगर हिसाब किताब देखें तो मेले में 1-1.5 महीने के भीतर 1000 करोड़ तक का कारोबार हुआ है,
पिछले वर्षों में, लेकिन ये ग्राफ लगातार गिर रहा है क्योंकि मेले में जन सुविधाओं के नाम पर कुछ है ही नहीं। सफाई नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, जो जन सुविधा केंद्र होते हैं टूटे उखड़े पड़े हैं, बैठने के लिए कुर्सियां नहीं है, जो चौराहे होते हैं उन पर छतरियाँ बनी हैं, छतरी कहलाती है, एक राउंड टाइप व्यवस्था होती है कवर्ड, उसमें जो बेंच बरसों पहले कभी बनी होंगी वो टूट फूट गई हैं, और लेकिन लोग उसी में जाने के लिए मजबूर हैं। सफाई व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था सब चौपट है। कुल मिलाकर के ग्वालियर चंबल संभाग का ही नहीं, मध्य प्रदेश का ये सबसे पुराने मेलों में से एक, जिसकी उम्र 120 साल तो हो ही चुकी है, 121वां साल है, वो अब दम तोड़ता दिखाई दे रहा है। तो मैं अनुरोध तो किसी से नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने दर्शकों से ज़रूर ये आग्रह कर सकता हूँ कि अगर वे अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाले ऐसे ही मेलों की ऊपर नज़र रखें तो उन्हें बचाया जा सकता है। अन्यथा हमारे देश की जो ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होने वाली बात लागू हो जाएगी, हम भी नहीं होंगे और ये मेले भी नहीं होंगे, क्योंकि अब मेलों को आधुनिक चकाचौंधी में लोग संभाल कर रख नहीं पा रहे हैं, और जबकि इसकी बहुत ज़रूरत है। अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।